औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आले मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज और दोस्तों, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सब कोई अपने आप को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर ये सब चारों मुल्क हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कि मुझे हिंद की तरफ से दीन इस्लाम की बू आती है। और आज हम लोग अलग अलग फ़िरके में बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग इमाम अपनी अलग अलग बात रखते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उन इमामों से भी, वो जो मस्जिद के इमाम हैं, उन लोगों से पूछता हूँ, क्या हम लोग सुन्नी मुसलमान नहीं हैं? अगर हम सुन्नी मुसलमान हैं तो हमारे में ये देवबंद और बरेलवी का फ़िरका क्यों फैला? और आज हर घर में एक ऐसा माहौल है कि लड़का जमात में जाता है और बाप जमात में नहीं जाता। बेटा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, वो सलातो सलाम पढ़ता है आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और बाप जमात में जाता है। तो क्या जमात में जाना गुनाह है? क्या उनके घर के दो हिस्से हो जाएंगे कि बाप की कमाई, अगर बाप जमात वाला है और बेटा जमात में नहीं जा रहा, तो बाप क्या उस बेटे की कमाई खाने का हक नहीं रखता? या बेटा जमात में जाने वाला है और बाप नहीं जाता, तो क्या वो बाप उस बेटे की कमाई खाने का हक नहीं रखता? मुझे ये बात बताए दे। अगर ऐसा है कि उस जमात में जाने वाले बेटे की कमाई अगर बाप का खाने का हक नहीं है, तो क्या वो जमात में जाने वाला मुसलमान नहीं, क्या वो काफिर है? सबसे पहला सवाल, मेरे आका ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और कब्र में पहला सवाल बाप और बेटे का, दुनिया की दौलत का नहीं होगा। पहला सवाल कब्र तुम्हारे से नमाज का किया जाएगा। इसलिए आप मुझे ये भी बता दें, और मैंने जहाँ तक सुना है बड़े बड़े अल्लामा लोगों से, कि सूद लेने वाले का पैसा मस्जिद की तामीर में नहीं लगता, उसका पैसा मूत्री में, जहाँ पेशाब खाना, उसमें लगाया जाता है। तो एक मौलाना का वाक़या मेरे सामने आया अभी कुछ ही दिन पहले। राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव श्री डूंगरगढ़, वहाँ से एक वाक़या सामने आया कि एक देवबंद जो से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुसलमान जो था, उसने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब, क्या मस्जिद, मैं एक देवबंद हूँ और मेरा पैसा क्या इस मस्जिद में नहीं लगेगा? वो इमाम जो बरेलवी मसलक से था, उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारा पैसा मस्जिद की तामीर में नहीं लगेगा। इमाम साहब ने साफ मना कर दिया। अब उस मस्जिद में तामीर में
सबसे ज़्यादा पैसा लगा, जिन्होंने किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 1.5 लाख रुपए दिए, किसी ने 55,000 रुपये दिए। और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले वो देवबंद के से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का था। बस्ती के लोगों ने इंतज़ामिया कमेटी को जब ये मालूम हुई, उस मौलाना से कहा गया कि आप यहाँ से फारिग हैं और आप हमारी मस्जिद में नहीं रह सकते, क्योंकि मौलाना ने आगे कोई तकरीर या बहस नहीं बताई कि देवबंद के ताल्लुक़ रखने वालों का पैसा इस सलात व सलाम पढ़ने वालों की मस्जिद में लगाया जाएगा। उसने साफ मना किया कि आप लोगों का पैसा मस्जिद में नहीं लग सकता। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, मेरे आज चैनल पे सलीम इसाक सुलेमानी चिश्ती नज़्म सुलेमानी मैं सिलसिला चिश्तिया और अबुल विलाय कादरी से तालिब इल्म हूँ। मैं कोई आलिम नहीं, तालिब इल्म हूँ। आप मुझे ये बता दें, क्या बस्ती के लोगों ने इमाम के साथ में सही किया, या उस इमाम ने जो कहा वो सही कहा? मेरे चैनल सलीम इसाक सुलेमानी से ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता जोड़े और दीन की बातों का आगे से आगे शेयर करते रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको जवाब कमेंट में देना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सलीम इसाक सुलेमानी के नाम से मेरा चैनल है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सच बात को कहते हुए कभी कोई ना छुपाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।